ऐसे रैश ड्राइव करके आपको इंश्योरेंस तो नहीं मिलने वाला। ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में बोला है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ये जो बात है वो है 2014 की, जब रवीश नाम का एक आदमी जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस और मोटर व्हीकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका जो एक्सीडेंट हुआ था वो रैश ड्राइविंग के कारण हुआ था, जिसमें इसकी मौत हो जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद रवीश की वाइफ, सन और रवीश के जो पेरेंट्स थे वो एक इंश्योरेंस क्लेम करते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से, जो कि ये इंश्योरेंस देने से मना कर देती है। इसके बाद जो फैमिली है वो जाती है कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2024 में ये कहकर इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि जो रवीश था उसका एक्सीडेंट जो हुआ था वो हुआ था रैश ड्राइविंग के कारण, जिसमें वो खुद ही रॉन्ग डूअर था और इसी कारण से उसकी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 166 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट इज रिजेक्टेड और उनको कोई भी इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। कर्नाटका हाई कोर्ट के इस डिसीजन से जो फैमिली होती है रवीश की वो सेटिस्फाई नहीं होती और वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को ही अपहेल कर देता है और कहता है कि जो रवीश था वो खुद ही रॉन्ग डूअर था, मतलब उसकी जो जान गई है वो उसकी खुद की गलती से गई है। तो फैमिली है वो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज एज पर द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी the insurance will be against the third party liabilities on, hence in this case Ravish was the wrongdoer, so no insurance will be provided to his family। अगर आप भी रैश ड्राइविंग करते हो और आपको लगता है कि अगर कुछ भी होगा तो इंश्योरेंस मिल ही जाएगा, तो दैट इज नॉट ट्रू इन एवरी केस। एंड सेकेंडली, जब भी इंश्योरेंस लें तो हमेशा इंश्योरेंस पॉलिसी को अच्छे से वेरीफाई करें, अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही साइन करें। फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल पैरा बताएं।